हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जानेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी को पढ़ा, उसका शेप, साइज, उसके फंक्शंस को जाना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ल्यूकोसाइट। देखिए ल्यूकोसाइट क्या होता है। ल्यूकोसाइट ये कलरलेस होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। चाहे डब्ल्यूबीसी बोलिए या फिर ल्यूकोसाइट बोलिए, ये एक ही चीज़ होता है, ठीक है। और क्या बोले कि इसके जो ब्लड्स में इसके जो होता है ये 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डब्ल्यूबीसी देखने को मिल जाएगा। तो ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये बात तो आपको जानी है। तो आप आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसके टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर हम देखें, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखा करते हैं TLC, ठीक है। TLC ये कितना होता है, 6000 से 8000, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब देखने को मिल जाएगा आपको। और ये दूसरी बात कि ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोसाइट आर कलरलेस। कैसे होते हैं ये? ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस, इसका पास कोई कलर नहीं होता। जैसे कि हम लोगों ने आरबीसी में पढ़ा था कि ये रेड कलर के होते हैं, वैसे ये कोई इसके पास कलर नहीं होता। और एक चीज़ आपने सुना होगा अक्सर ब्लड कैंसर के बारे में। तो ब्लड कैंसर होता कहाँ पे, तो वो डब्ल्यूबीसी में ही होता है। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर अनकंट्रोल डिवीज़न शुरू हो जाता है डब्ल्यूबीसी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। तो आइए जानते हैं ब्लड कैंसर के बारे में। ल्यूकेमिया क्या होता है ये आपको ब्लड कैंसर कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है ये। और दूसरी बात करें तो एबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, ठीक है। ये तो इतना बात हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कितने तरह के ल्यूकोसाइट होते हैं। ल्यूकोसाइट आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ये तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख ही चुके हैं, फिर भी आज देखें एक बार। तो एक आपके पास आपको देखने को मिलेगा ग्रेनुलोसाइट, एक देखने को मिलेगा ल्यूकोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट, पहला है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एक ग्रेनुलोसाइट। एक है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ये इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, इसका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, ठीक है। और ये बाई लोब देखने को मिलेगा, इसका न्यूक्लियस लोब देखने को मिलेगा, इसका न्यूक्लियस में कोई लोब प्रेजेंट नहीं होगा। कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए ये इसमें क्या होगा ना कि ये लोब्ड न्यूक्लियस होगा, इसका लोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरी बात करें तो उसमें क्या होगा, ग्रेनुलाइज साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होगा। और यहाँ पे देखें तो ये लोब नहीं होगा, लोब्स नॉट प्रेजेंट, लोब्स आर एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट नहीं दिलेगा। और साइटोप्लाज्म को कैसा देखने को मिलेगा, क्लियर। साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलेगा, साइटोप्लाज्म कैसा है इसका, क्लियर, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका क्लियर हो जाएगा। अब तो यहाँ तक इतना सा बात कर लिया हम लोग। अब आगे हम लोग देखें तो इसके इस ग्रेन्यूल्स में कौन कौन आएंगे। ग्रेन्यूल्स में याद रखो आता है बैन से, तो इसमें एग्जाम्पल इसका आ जाएगा एसिडोफिल, पहले लिख लेते हैं हम लोग, एसिडोफिल, फिर बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, ये तीन आएगा इसमें। और एक ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल में कौन कौन आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ये आपका ल्यूकोसाइट का एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक एक करके हम लोग एसिडोफिल को पढ़ेंगे, फिर बेसिफिल को, न्यूट्रोफिल को, फिर मोनोसाइट को, फिर लिम्फोसाइट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। पहला जो कि ग्रेनुलोसाइट का टाइप है वो है एक एसिडोफिल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या काम करता है, कौन से डिजीज़ में ये क्या फंक्शन करेगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो अपना जो पहला है वो है अपने पास
मान के चलिए पहला आपके पास है एसिडोफिल। एसिडोफिल पहला पॉइंट तो आपको दिखेगा एसिडोफिल के बाद बात करें अगर हम लोग तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसके न्यूक्लियस को देखेंगे हम लोग। ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। कैसे? इसके पास के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा बाइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। बाइलोब्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब कैसा, वो उसकी बात कर लेगा हम लोग। ये अगर है तो इसमें कितना न्यूक्लियस देखने को मिलेगा? 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। 1 लोब 2 लोब। बाइलोब्ड है तो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा कैसा आपको? कुछ इस तरह का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल है, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट का ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म है। ये इस तरह का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। बाइलोब न्यूक्लियस है इसके पास। सबसे मेन फीचर तो यही हो गया। और बात करें हम लोग बाइलोब न्यूक्लियस की बात को, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का कितना होगा? ये आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें हमें ब्लड में WBC में भी कितना परसेंट है आपको देखने को मिलेगा? 2 to 3% ऑफ TLC। 2 to 3% ऑफ TLC। टोटल ल्यूकोसाइट का 2 से 3%। फंक्शन की बात करें ना, तो जब आपको ये अगेंस्ट एलर्जी से बचाने का काम कौन करता है? वो एसिडोफिल है। आपको एलर्जी से बचाने का काम कौन करता है? एसिडोफिल। तो एसिडोफिल क्या करता है कि एलर्जी से बचाता है आपको। द प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एलर्जी, ठीक है। द प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट, यहाँ अगेंस्ट लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है। अगेंस्ट एलर्जी से बचाने का काम कौन करेगा आपको? वो है एसिडोफिल, ठीक है। एसिडोफिल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, और जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उससे भी बचाता है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन से भी बचाएगा। 2 फंक्शन याद रखना है। मान के चलिए आपके ब्लड में अगर एसिडोफिल बढ़ गया, एसिडोफिल का इंक्रीज़ हो गया, अगर आपके बॉडी में एसिडोफिल इंक्रीज हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्नोफीलिया। अक्सर हम लोग बोलते हुए सुने होंगे कि हमको स्नोफीलिया है। उसका मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में एसिडोफिल बढ़ चुका है। एसिडोफिल का बढ़ जाना ही कहलाता है ये इस्नोफीलिया आपको कब देखने को मिलेगा? आपको कुछ बीमारियों में इस्नोफीलिया देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि एस्केरियस है, फिर हे फीवर है। हे फीवर क्या होता है? हे फीवर हम लोग कहते हैं पोलन ग्रैंड से होने वाली फीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? हे फीवर। एक एलर्जिक डिजीज़ है ये, जो कि पोलन ग्रैंड के कारण होता है। जिसको किसी को अगर पोलन ग्रैंड से एलर्जी है तो उसको जो फीवर होगा उसको बोलेंगे हम लोग हे फीवर, ठीक है। तो ये आपको सीधा सवाल पूछता है कि हे फीवर किसके कारण होता है? ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना कुछ भी नहीं। ये एक पोलन ग्रैंड के कारण होता है और एक एलर्जिक डिजीज़ है, ठीक है। एलर्जिक डिजीज़ है ये। तो इतना हो गया। एस्केरिस लिख दिया। और एक बीमारी है जिससे ये होता है, इस्नोफीलिया हो जाता है, टेटनस, ठीक है। तो ये आपको किसके बारे में हो गया? एसिडोफिल के बारे में हो गया। तो आपको ध्यान के रखना है कि इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड है। 2 से 3% टोटल WBC का कितना परसेंट है? सिर्फ 2 से 3% ही आपको देखने को मिलेगा। और फंक्शन की बात करें तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा एलर्जी से, ठीक है। इस तरह की बात होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। एसिडोफिल के बाद हम लोग बात करेंगे अब बेसोफिल पे। बेसोफिल एक स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, बहुत यहाँ पे अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में इस बेसोफिल से सवाल उठ सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। स्पेशल पॉइंट्स भी है इसमें बहुत ज़्यादा। तो बेसोफिल अपना हेडिंग है। नेक्स्ट बेसोफिल। सबसे पहली बात, इसका न्यूक्लियस आपको क्या देखने को मिलेगा? एस शेप न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। कैसा? एस शेप। कैसे? देखिए एस शेप न्यूक्लियस कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। ये कुछ इस तरह का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। इसका न्यूक्लियस 2 से 3 लोब का बना होता है। और ये तो आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहा है, क्योंकि ग्रैनुलोसाइट है तो ग्रैन्यूल्स तो देखेंगे ही साइटोप्लाज्म में। देखिए ये इसका स्पेशल बात क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप दिखेगा, ठीक है। ये बात जान लें आप लोग। सबसे पहला बात बेसोफिल का कि न्यूक्लियस कैसा होता है। इसका न्यूक्लियस जो है वो 2 से 3 लोब का
2 से 3 लोब्स देखने को मिलेगा इसमें, 2 से 3 लोब, और एस शेप न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा इसमें, एस शेप न्यूक्लियस। खास बात यही है, एस शेप न्यूक्लियस किस में देखा जाता है, तो वो आपके पास देखा जाएगा बेसोफिल में। एस शेप न्यूक्लियस की बात कर लिए हम लोग, एस शेप न्यूक्लियस की बात कर लिए। तो अब देखिए अब ये करेगा क्या, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन है इसका, फंक्शन की बात कर लेंगे हम लोग। तो सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट क्या करेगा ये, सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामिन, सेरोटीन, हिस्टामिन सेरोटीन को क्या करेगा, सिक्रीट और ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, और यही करेगा। एंड हेपेरिन, एक और भी है हेपेरिन। तो ये सारे को सिक्रीट और ट्रांसफर, अब एग्जाम में पूछता है कि हिस्टामिन को सिक्रीट कौन करता है, तो उसका आंसर कौन सा जाता है, बेसोफिल। हेपेरिन को, सेरोटीन को सिक्रीट कौन करता है, इसका आंसर जाता है बेसोफिल। ठीक है, ये आपके टोटल ब्लड काउंट का बहुत कम मात्रा में पाया था। ठीक है, मतलब बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। तो ये क्या है कि आपके पास 0.5201% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो आपका टोटल ल्यूकोसाइट है उसका 0.5 से 1% तक ही आपको देखने को मिल जाएगा क्या, बेसोफिल। तो आइए कुछ इसको सर्च करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एस शेप न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो उसका मतलब आंसर जाएगा बेसोफिल। और एलर्जी में कौन सा रिलीज होता है, वो एसिडोफिल था। और इसमें बात करें तो इसका न्यूक्लियस ऐसा है, एस शेप का न्यूक्लियस है और 2 to 3 लोब है। अब नेक्स्ट पे पहुँचते हैं हम लोग, जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ब्लड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, 3 से 4 दिन में ये ख़त्म हो जाता है, फिर बनने लगता है। ये सब बनता है बोन मेरो में। अपना नेक्स्ट अपना टॉपिक है, थर्ड है जो न्यूट्रोफिल। क्या ये, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। आइए पहले इसके बारे में कुछ बात कर ले हम लोग, न्यूट्रोफिल के बारे में। ये न्यूट्रोफिल आपको देखने को मिलेगा, इसका जो न्यूक्लियस है 3 to 5 लोब्स का बना होगा। किसका बना होगा, 3 to 5 लोब्स का बना होगा। और ये मैक्सिमम अमाउंट में 60 to 65% आपको क्या देखने मिलेगा ब्लड में, वो आपको न्यूट्रोफिल ही देखने मिलेगा। ये क्या करता है ना, ये दूसरे सेल को स्टिमुलेट करता है कि जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर होता है, तो ये पुशअप करता है सेलों को कि जाओ, कोई मतलब फॉरेन पार्टिकल आ गया उसको डिस्ट्रॉय करो। तो ये स्टिमुलेट करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये धक्का देता है दूसरों को कि जाओ जाओ। तो उस तरह का फंक्शन है इसका न्यूट्रोफिल का, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है, मतलब खा जाता है ये, फेगोसाइटिक मतलब खा जाएगा ये। तो आइए लिखते हैं अपने इसमें, ये क्या है कि 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का कितना है, 60 से 65% टोटल ल्यूकोसाइट देखने को मिल जाएगा। और इसका क्या है, फेगोसाइटिक इन नेचर होता है ये, फेगोसाइटिक इन नेचर, मतलब नेचर में कैसा है ये, फेगोसाइटिक। ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इस सबको क्या कर जाएगा, ये इनगल्फ कर जाएगा। बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आगे हम बात करें तो मैक्सिमम इन नंबर, ये तो अभी आपने पहले ही डाटा में बता दिया है, मैक्सिमम इन नंबर देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है आपको, 60 to 65%। लाइफ स्पैन छोटा है, बहुत जल्दी निपट जाता है। और एक ख़ास बात इसके फिगर की, और ख़ास बात करें तो देखिए इसको ना माइक्रो पुलिसमैन का ऑफ ब्लड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल आर कॉल्ड एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। ठीक है, इसी को कहा जाता है माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। किसको कहा जाता है, न्यूट्रोफिल को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछता है कि माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड किसे कहा गया है, वो न्यूट्रोफिल। आइए इसका न्यूक्लियस और सेल को देखते हैं किस तरह। एक तो आपको पता ही है कि ग्रैन्युलोसाइट का है, ग्रैन्यूल होगा। इसमें कितना, 3 से 5 लोब मैंने बताया। तो पहला लोब ये ले लीजिए आप, दूसरा लोब ये ले लीजिए,
तीसरा लोब ये ले लीजिए, एंड चौथा लोब आप ये ले लीजिए। और ये आपके साइटोप्लाज्म में क्या है, ये ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिल जा रहा है, ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। तो आप इसमें अच्छा न्यूक्लियस की बात तो मैंने लिखा ही नहीं, न्यूक्लियस कितना लोब का पाया था इसमें न्यूक्लियस पाया था, न्यूक्लियस जो है इसका 3 to 5 लोब का होता है, न्यूक्लियस 3 to 5 लोब्स का, इम्पॉर्टेंट बात है ये, 3 to 5 लोब्स का। तो यहाँ पे आपका ग्रेनुलोसाइट का जो ग्रेनुलोसाइट का वाइट ब्लड का टाइप जो था ग्रेनुलोसाइट वो कंप्लीट होता है उसका डिटेल के साथ। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट अपना है आपके पास मोनोसाइट। हम लोग बात कर लें अब क्या, ये तीनों क्या थे, ये ग्रेनुलोसाइट के टाइप थे। अब हम लोग बात करेंगे मोनोसाइट पे। मोनोसाइट का फंक्शन क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या इसके सेल में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये ए ग्रेनुलोसाइट का एग्जाम्पल है, तो इसलिए इसमें आपको साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल नहीं बल्कि क्लियर देखने को मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट, इसका पहला हमको क्या पढ़ेंगे, मोनोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। स्पेशल बात क्या है कि इसका जो सेल है वो किडनी शेप आपको देखने को मिल जाएगा। इसका न्यूक्लियस कैसा दिखता है, किडनी शेप। इसका जो इम्पोर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियस जो आप देखेंगे इसका वो होता है किडनी या बीन शेप, किडनी या बीन शेप देखने को मिल जाएगा, किडनी या बीन शेप टाइप का देखने को मिल जाएगा। और आगे बात करें अगर हम लोग इसका किडनी, और ये भी एक ना, ये स्केवेंजर होता है, ये मरे हुए को खाता है, स्केवेंजर। आपके सेल में कुछ मर जाए तो उसको खाने का काम करेगा, स्केवेंजर ऑफ सेल, स्केवेंजर ऑफ ब्लड बोल देते हैं, स्केवेंजर ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन है? अब देखिए, अब आपको फेगोसाइटिक नेचर का पूछेगा तो वो MN है, न्यूट्रोफिल भी वही कर रहा है, खा रहा है, ये भी वही कर रहा है, तो ये दोनों आपको कैसा हो जाएगा। अब देखिए इसका टोटल ल्यूकोसाइट का कितना 6 to 8% कितना 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। और इसको हम लोग मैक्रो पुलिसमैन, जिस तरह से उसको हमने माइक्रो पुलिसमैन कहा था, उसी तरह ये कैसा है, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड है, ये मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, ये मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कहलाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, तो वो है अपना मोनोसाइट, ठीक है। अब हम लोग लास्ट अपना लिम्फोसाइट को देखते हैं और जानते हैं लिम्फोसाइट कैसा होता है। ये भी किसका टाइप है, ये ए ग्रेनुलोसाइट का टाइप है, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा, इसलिए आप देख पा रहे होंगे साइटोप्लाज्म क्लियर है, इसमें कोई ग्रेन्यूल हमने नहीं बनाया है। अब बात करेंगे हम लोग लिम्फोसाइट का। अब लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, देखिए इसमें न्यूक्लियस जो है ना, पहले हेडिंग दे देता है अपना लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस आपको कैसा देखने को मिलेगा, लार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस लार्ज देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस लार्ज में नंबर में बात करें तो 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, 20 से 25% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का देखने को मिल जाएगा आपको, 20 से 25%। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्लेटलेट्स पे बात कर ले। अपना लास्ट ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें अगर हम लोग, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स की। ये है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है ना, प्लेटलेट्स आपको, ये भी एक नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। कैसा सेल है ये, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है। और बात करें इसमें तो प्लेटलेट्स आपको कितना देखने को मिल जाएगा, 1.5 to 3.5 लाख देखने को मिल जाएगा, लाख पर मिलीमीटर क्यूब में देखने को, सबको हम लोग मिलीमीटर क्यूब में ही लेना है। तो अब लाइफ स्पैन की बात कर लेंगे हम लोग। लाइफ स्पैन क्या है, 2 से 4 या 5 डेज, 2 से 4 या 5 दिन का होता है लाइफ स्पैन इसका। और हम लोग बात कर, नॉन के बात कर लिए, फंक्शन की बात कर लेंगे हम लोग। फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, तो यहाँ पे आपका ब्लड का पूरा कंप्लीट होता है WBC, और प्लेटलेट्स भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। लाइफ स्पेन सब कुछ बता दिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड का लास्ट लेक्चर आएगा, जो कि ABO ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड अपना पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।